आज भी अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो हम राजू और मुन्नी को क्या खिलाएंगे? कोशिश करना कुछ लेकर ही आना। कल भी ये दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए थे। आखिर और कितने दिन हम अपने बच्चों को भूखा सुलाएंगे? अच्छा, मैं चलता हूँ। भुवन एक मेहनती और ईमानदार स्वभाव का आदमी है जो किसी भी प्रकार की मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, मगर फिर भी ये अपने बीवी बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा है। देश भर में लॉकडाउन के बाद कामकाज मानो ठप ही हो गए हैं। अब ऐसे में अपने परिवार के लिए एक वक्त की रोटी जुटाना भी भुवन के लिए मुश्किल होने लगा है। भुवन एक दुकान पर काम मांगता है। मालिक, क्या मेरे लिए कोई काम है? मैं कुछ भी करूंगा। अरे जा भाई, पहले ही काम मंदा है, कोई काम नहीं है यहाँ, कहीं और जा। भुवन निराश होकर वहाँ से चला जाता है और पूरा दिन बस ऐसे ही घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी होती है। वह थोड़ी दूर एक नदी की ओर पानी पीने के लिए जाने लगता है। वह नदी किनारे रुककर पानी पीने लगता है। वह देखता है कि शाम होने वाली है। हे भगवान, शाम होने वाली है, पर मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। भगवान, क्या आज भी मेरा परिवार भूखा ही सोएगा? मेरे फूल जैसे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैंने और बाला ने भी तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जल्दी से चलता हूं, मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चों को आज भी बिना कुछ खाए सोना पड़ेगा। भुवन वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पास से उसे किसी व्यक्ति की आवाज आती है। आवाज सुनकर वह रुक जाता है। अरे सुनो बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। हाँ बाबा, रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। भुवन नदी से पानी भरकर लाता है और उस बूढ़े आदमी को पिला देता है। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ, आज भी खाली हाथ ही घर जाओगे? क्या कहोगे अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से क्या कहोगे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बाबा, आपको कैसे पता? बाबा, आज मैं घर ही नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, पर मेरे पास तो उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर मैं किस मुंह से घर जाऊं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भुवन वहीं पेड़ के किनारे लगकर बैठ जाता है और रोने लगता है। वह बूढ़ा आदमी उसकी ओर देखता है और कहता है, बेटा रो मत, मुझे पता है तू बहुत बहादुर है और मेहनती भी। मेरी बात सुन, अगर मैं जैसा कहूं और तू वैसा ही करेगा तो तेरी किस्मत का भी ताला खुल जाएगा और तू कभी भी भूख से परेशान नहीं होगा। बाबा, मैं हर काम करने को तैयार हूं, पर कोई मुझे काम देता ही नहीं। मैं करूं तो करूं क्या? आप बताओ, मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी भुवन को एक पौधा देता है और उससे कहता है, ये ले बेटा, ये पौधा ले और इसे पहाड़ के पीछे एक बंजर मैदान है, वहां लगा दे। और सुन, वहां से मेरे लिए थोड़ी सी मिट्टी ले आना, और मिट्टी इतनी हो कि मैं उससे एक चूल्हा बना सकूं। भुवन बूढ़े आदमी से वह पौधा ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। बाबा, मेरा इंतजार करना, मैं अभी ये पौधा वहां लगा कर आता हूँ और वहां से आपके लिए थोड़ी मिट्टी भी ले आऊंगा। भुवन जंगल के रास्ते होता हुआ पहाड़ के पास आ जाता है और कहता है, तो यही है वो पहाड़, इसी के पीछे है वो बंजर जमीन। जल्दी से पौधा वहां जाकर लगा देता हूँ, नहीं तो जल्दी ही रात भी हो जाएगी। भुवन पहाड़ के इस पार आ जाता है और देखता है कि पूरा मैदान बंजर होता है। वहाँ एक भी पेड़ या पौधा नहीं होता है। वह पौधा उसी बंजर जमीन में लगा देता है और वहीं से थोड़ी सी मिट्टी भी भर लेता है। तभी वह देखता है कि देखते ही देखते वह बंजर जमीन एक हरे भरे बगीचे में बदल जाती है और वहाँ बहुत सारे फल के पेड़ हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे फल, ये तो कमाल हो गया। आज अपने बच्चों को फल खिलाऊंगा, कम से कम उन्हें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा।
भुवन उसी थैले में फल भी रख लेता है जिसमें उसने मिट्टी रखी थी और वहाँ से चला जाता है और वहीं आ जाता है जहाँ उसे वह बूढ़ा आदमी मिला था। वह बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा ये लो, मैं ले आया मिट्टी और मुझे भी घर जाना है। मेरे बीवी बच्चे घर पर भूखे हैं। ठीक है, तुम जाओ और ये मिट्टी भी तुम ही ले जाओ। और ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है, जादुई मिट्टी है। इससे अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाना। उसके बाद तुम उस चूल्हे से जो भी खाना मांगोगे वह चूल्हा तुम्हें वही खाना देगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। भुवन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर भुवन की बीवी बाला और उसके बच्चे राजू और मुन्नी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, बापू अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे पिताजी बस आते ही होंगे। वह तुम्हारे लिए कुछ खाने को जरूर लेकर आएंगे। हे भगवान, कहाँ पर रह गए ये बच्चे? भूख से तड़प रहे हैं। भगवान, काश आज उन्हें कोई काम मिल गया हो, वह खाली हाथ ना आए। तभी भुवन घर आ जाता है और खुशी से अपने बच्चों से बोलता है, मेरे बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भुवन जैसे ही थैले को जमीन पर उड़ेलता है, उसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलती है। भुवन ने जो फल उस बाग से तोड़कर इस थैले में रखे थे वह भी मिट्टी बन जाते हैं। भुवन हैरान हो जाता है। सही है, तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मिट्टी ही ले आए। खिला दो इन दोनों को ये मिट्टी। अरे मैंने इस थैले में बहुत सारे फल रखे थे, पर मिट्टी कैसे बन गए मुझे नहीं पता। याद आया, तुम एक काम करो, इस मिट्टी का एक चूल्हा बनाओ, फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। माला उस मिट्टी से घर के आंगन में एक चूल्हा बनाती है। उसके बाद भुवन उसे बताता है, चमत्कारी बाबा ने मुझसे कहा था कि इस मिट्टी से अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाना। ये एक जादुई मिट्टी है। तुम इस मिट्टी के बनाए हुए चूल्हे से कुछ भी खाने को मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। भुवन चूल्हे से चावल मांगता है। हे चमत्कारी चूल्हे, मुझे खाने को चावल चाहिए। चूल्हे से चावल प्रकट हो जाते हैं। तभी भुवन चूल्हे से दाल भी मांगता है तो चूल्हा उसे दाल भी दे देता है। अरे वाह, तुम तो सच बोल रहे थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज मेरे बच्चे पेट भर खाएंगे और हम भी। बच्चों, हलवा खाओगे? हाँ, हम खाएंगे। ए जादुई चूल्हे, हमें हलवा खाना है, मुझे हलवा दो। और इस तरह भुवन जादुई चूल्हे से तरह तरह के पकवान खाने के लिए मांगता रहता है और इस तरह भुवन और उसका परिवार पेट भर कर खाना खाते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता।